नहीं विचरू पुत्रवती श्रीमद्जन जाने न वस्तु स्वरूपी धन धन बरसती मित्र पुत्रादि संबंधी परिभाव मामूढ़ जन माने देश दिया विदे पक्षी वृक्ष बसन प्रातः कति शिकार विद विद देश उड़न जन का करे हमता जन कर क्रोध भगती त्रयंबुल बाढ़ता कंडे पड़े नमो मंगलाचरण ले लो। हाँ ले लो ना मंगलाचरण। मोक्षण आत्मज्ञान बिन क्रिया ज्ञान बिन नाही ज्ञान विवेक बिना नहीं गुण विवेक के माही नहीं विवेक जिन मत बिना जिन मत जिन बिन नाई मोक्ष मूल निर्मल महा जिनवर त्रिभुवन माही ताके जिन को वंदना हमरे बारंबार जिनते आपा पाई रे तीन भुवन में सहार 24 तीनों नमो नमो 30 24 श्रीमंदर आदिक प्रभो नमन करो जिन बीस तीन काल के जिन वरा तीन काल के सीत तीन काल के मुनिवरा बंधु लोक प्रसिद्ध जिन वाणी रस अमृता जासम सुदान और जाकर भव भ्रमण मिटे पावे निश्चल ठोर। हम चालू करते हैं। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्सन्न कर्मणां तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश ग्रंथ पूज्यपाद आचार्य द्वारा रचित और उसके ऊपर हम पंडित आशाधर जी द्वारा रचित टीका भी साथ में देख रहे हैं। संस्कृत टीका पंडित आशाधर जी ने जो लिखी है बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। इष्टोपदेश ये ग्रंथ का नाम ही हमें समझा रहा है कि इसमें इष्ट प्राप्ति का उपदेश दिया है। हमारे लिए इष्ट कौन है? तो हमारे लिए इष्ट मेरा शुद्धात्मा है, अपना शुद्धात्मा है, और उस शुद्धात्मा की प्राप्ति का उपदेश इस ग्रंथ में दिया है ना, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम है इष्टोपदेश। क्या रखने में आया इस ग्रंथ का नाम? इष्टोपदेश, जिसमें इष्ट का उपदेश है। आत्मा की प्राप्ति का उपाय कैसे करें, क्या है,
उसका जो उपदेश दिया है ना, उसको कहेंगे इष्टोपदेश। हमने पहले 2 श्लोक की बात की थी, उसकी चर्चा हमने की थी, पहले श्लोक और दूसरे श्लोक की। आज हम तीसरे श्लोक पे जाते हैं, परंतु तीसरे श्लोक के पहले हमने लास्ट स्वाध्याय में देखा था कि तीसरे श्लोक को चालू करने के पहले आचार्य ने भूमिका बनाई है। उस भूमिका को पहले अपन पढ़ते हैं। आप लोग सब ग्रंथ सामने रखना तो आपको विशेष ख्याल आएगा। देखो, विशेष पेज नंबर 5 पे है, तीसरे नंबर का श्लोक, उसके नीचे विशेष निज उपादान थी ज कार्य થાય છે તે સંબંધમાં સમાધિ તંત્ર શ્લોક 99 ની ટીકામાં टीकाकार लखे छे। कार्य तो हमने देखा था लास्ट टाइम, अंध पाषाण और सुवर्ण पाषाण का उदाहरण दिया था ना। हमने देखा था कि 5 द्रव्य जो है वो अंध पाषाण जैसे है और जीव द्रव्य जो है वो सुवर्ण पाषाण के समान है। सुवर्ण पाषाण क्यों? क्योंकि सुवर्ण पाषाण में सुवर्ण रूप होने की शक्ति है, उसमें से सोने रूप परिणमन उसमें सोना रूप परिणमन करने की शक्ति है, इसलिए वो क्या है, वो सुवर्ण पाषाण कहते हैं उसको। और अंध पाषाण है तो उसमें वो सोने रूप परिणमन करने की शक्ति नहीं है। 5 द्रव्य वो अंध पाषाण के समान है, क्योंकि उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष की प्राप्ति करने की लायकात नहीं है। इवन अभव्य जीव वो भी अंध पाषाण के समान है, परंतु जो भव्य जीव है ना, वे सब किसके समान है? वे सब सुवर्ण पाषाण के समान है। क्यों? क्योंकि उसमें इस प्रकार की क्या है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की लायकात है, योग्यता है। अब कार्य उपादान से ही होता है, कार्य उपादान, और उसमें भी कौन सा उपादान? क्षणिक उपादान, जिसका दूसरा नाम क्या है? तत्समय की योग्यता। खरेखर कारण का कार्य का कारण कौन? तो कहते तत्समय की योग्यता, तत्समय की योग्यता है ना। अब उसमें देखो, यहाँ पे अभी प्रश्न कर रहे हैं कि कार्य अगर तत्समय की योग्यता से ही होना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति तत्समय की योग्यता माने उसके उपादान कारण से ही योग्य स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलने पर ही वो कार्य होगा, रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। तो फिर यहाँ पे देखो प्रश्न करेंगे कि फिर व्रत आदि करने की क्या आवश्यकता है, उपवास आदि क्यों करना चाहिए, व्रत आदि क्यों करना चाहिए, तप आदि क्यों करना चाहिए? क्योंकि कार्य तो तत्समय की योग्यता से ही होना है ना। तो फिर ये हम व्रत आदि को, संयम आदि को, तप आदि को, अनुव्रत को, महाव्रत को, इन सब को हम क्यों अंगीकार करें? ये तो सब निष्फल हो जाएंगे ना फिर, क्योंकि ये सब करने के बावजूद भी कार्य तो नहीं होने वाला है, क्योंकि कार्य तो तत्समय की योग्यता से ही होगा। और यहाँ पे ये अपन उपदेश दिया है कि फिर व्रत आदि अंगीकार करो। चरणानियों के शास्त्र में तो भरे पड़े ऐसे उदाहरण, ऐसे उपदेश, ऐसे वाक्य। तो हम करें क्या? उसके संदर्भ में यहाँ पे तीसरा श्लोक लिखने में आया। परंतु देखो, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे आचार्य देव, परमार्थे स्वतज પોતાની મેળે જ આત્માથી જ પરમાત્મા પદની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ ગુરુ આદि બાહ્ય નિમિત્તો વડે नहीं। निमित्त थी तो कभी काम नहीं होगा, क्योंकि निमित्त के लिए 2 बात बताई थी। निमित्त परद्रव्य के कार्य में अकिंचित कर है और उसकी उपस्थिति आवश्यक है, उपस्थिति अनिवार्य है, अनिवार्यता भी है और दूसरे के कार्य में वो अकिंचित कर है। 2 बात बराबर याद रखनी अपने को। माने हम निमित्त के अधीन नहीं होके बैठेंगे, हम पराधीन नहीं होंगे, क्योंकि हम अनंत बार हमें उत्कृष्ट में उत्कृष्ट निमित्त मिले, हम समोशरण में भी गए, परंतु हम कैसे आए वहां से? हम कोरे के कोरे आए, हमने अपना काम नहीं किया। अगर निमित्त से काम होता तो सारे असंख्यात जीव समोशरण में बैठकर भगवान की वाणी सुनते हैं, परंतु किसी को विरोध के भाव आते हैं, कोई द्वेष के भाव करता है, कोई उल्टी मान्यता कर बैठता है, कोई सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है, कोई सच्चा पुरुषार्थ करता है, कोई मुनि दशा अंगीकार कर लेता है, कोई व्रत आदि अंगीकार कर लेता है, और कोई जीव भगवान मोक्ष जाए उसके पहले मोक्ष चला जाता है।
तो सबकी योग्यता अलग अलग थी ना, इसलिए कार्य उपादान निमित्त से कार्य नहीं होता। अब प्रस्तुत श्लोक में शब्दों घણા अर्थ सूचक છે તે બતાવે છે। પરમાત્માની પ્રાપ્તિ પોતાનાથી જ પોતામાંથી જ પોતાના પુરુષાર્થથી જ થાય છે। बहुत बढ़िया वाक्य यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे का परमात्मानी प्राप्ति माने मुझे परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है तो मुझे कहाँ देखना पड़ेगा, अपने अपने स्वभाव के तरफ देखना पड़ेगा। बहिर्मुख वृत्ति से काम नहीं होगा। बहिर्मुख वृत्ति दुख का कारण है और स्वसन्मुख वृत्ति सुख का कारण है। यहाँ पे का પોતામાંથી જ થશે, પોતાના લક્ષ્ય જ થાય છે ને પોતાના પુરુષાર્થ વડે જ થશે। माने अंतर्मुख उपयोग का पुरुषार्थ करना चाहिए। તેમાં તીર્થંકર ભગવાન આદિની દિવ્ય ધ્વનિ ગુરુનો ઉપદેશ બાહ્ય નિમિત્તો હોવા છતાં પણ તે નિમિત્તોથી નિરપેક્ષપણે પરમ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે। તે નિમિત્તોથી નિરપેક્ષ શું કીધું? वो निमित्तों से निरपेक्ष परम पदनी प्राप्ति થાય છે। माने है सारे निमित्त बाहर में पड़े पर है मौजूद है, परंतु निमित्त ने नहीं कराया, निमित्त ने नहीं कराया। सोगानी जी ने अपना स्वयं का पुरुषार्थ किया, स्वयं ने पर की रुचि राग का लक्ष्य तोड़ा और स्वरूप का लक्ष्य किया, तो ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो उसमें गुरुदेव निमित्त कहलाए। क्योंकि सभा में तो बहुत सारे लोग थे, ऐसे थोड़ी था कि खाली सोगानी जी थे, बहुत सारे थे। तो सबको क्यों नहीं हुआ? सोगानी जी को ही क्यों हुआ? क्योंकि देखो ये स्वयं का पुरुषार्थ की जरूरत है। इसलिए गुरुदेव का तो मंत्र था ना, पुरुषार्थ और पुरुषार्थ। उपादान से ही कार्य होगा, निमित्त से कार्य नहीं होगा। निमित्त होवा छતાં નિમિત્તથી નિરપેક્ષ ઉપાદાનનું પરિણમન હોય છે। વિકારી અને અવિકારી પર્યાય સંબંધમાં જય ધવલ પુસ્તક 7 માં કહ્યું છે, વસ્તુનું પરિણામ બાહ્ય કારણોથી નિરપેક્ષ હોય છે। વસ્તુનું પરિણામ કેવું છે? બાહ્ય કારણોથી નિરપેક્ષ છે, અહેતુક છે। माने किसी का उसको हेतु नहीं, किसी का कारण नहीं, निरपेक्ष है, कोई किसी की अपेक्षा नहीं, स्वाधीन है। वो कार्य अपना काम करने में स्वाधीन है, वो पर्याय स्वाधीन है। इसलिए तो प्रवचन सार में पर्याय को स्वयंभू कहा ना। वो आत्मा स्वयंभू है, अपना काम करने के लिए वो स्वयंभू है, समर्थ है, स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है। નિમિત્ત હોવા છતાં ખ્યાલ આવે છે ને, વસ્તુનું પરિણામ બાહ્ય કારણોથી નિરપેક્ષ હોય છે। बाह्य कारणों से कैसा है? निरपेक्ष। शिव भूति मुनिराज आप विचार करो कि कितना अल्प ज्ञान था, क्षयोक्षम ज्ञान, परंतु हो गया ना, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। यथार्थ जानना है, मिथ्या जानना काम नहीं होगा, मिथ्या जानने से काम नहीं होगा, परंतु वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, जैसा स्वरूप है मेरा, जैसा स्वरूप है ऐसा जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। बहु भ्रमण अनादिकाल से कर रहे हैं, क्योंकि आज तक हमने इस स्वरूप की पहचान नहीं की, स्वरूप का आदर नहीं किया, स्वरूप का लक्ष्य नहीं किया, स्वरूप की महिमा नहीं आई। मैं ऐसा चैतन्य तत्व हूँ, तो ये चैतन्य तत्व को नहीं देखा, खाली दोष को देखा, औदैहिक भाव को देखा, है ना, दूसरे के दोष, दूसरे के औदैहिक भाव, अपने दोष, औदैहिक भाव, राग को मुख्य किया। परंतु यहाँ पे कह रहे सबको गौण कर दो और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को मुख्य करो। मुख्य गौण का खेल है, मुख्य गौण का खेल है। अब यहाँ पे कहते देखो, उपादान वस्तुनी सहज शक्ति છે અને નિમિત્ત તો સંયોગ रूप कारण છે। उपादान तो स्वयं की शक्ति है, निमित्त तो पर द्रव्य है, वो तो संयोग रूप कारण है। निमित्त पर द्रव्य है ना, और उपादान तो स्वयं की निज शक्ति है। अब देखो अभी एक राजेंद्र पंडित जी ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा था कि हमें कषाय की मनता भी अनंत बार हुई, हमारा क्षयोक्षम ज्ञान का उगाड़ भी अनंत बार हुआ, हमें तत्व निर्णय करने की शक्ति भी हमें अनंत बार मिली। हम कितने बार संज्ञी पंचेंद्रिय बने, कितनी बार बने? अनंत बार बने ना। मैंने तत्व निर्णय करने की क्षमता वो भी हमें अनंत बार प्राप्त हुई, क्योंकि चार इंद्रिय तक, माने इवन पंचेंद्रिय जो असंज्ञी है उनके पास तत्व निर्णय करने की क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। और हमें देशना लब्धि भी कितनी बार मिली?
अनंत बार मिली, परंतु क्या नहीं किया, निर्णय नहीं किया। निर्णय पक्का करो कि मैं गायक के अलावा और कुछ नहीं हूँ, मैं चैतन्य तत्व के अलावा और कुछ नहीं हूँ। ना ये संयोग मेरे है, ना ये परद्रव्य मेरे है, ना ये शरीर मेरा है, ना ये एक समय की राख की पर्याय मेरी है। गुरुदेव कहता है કેટલા વાળો પોતાને માન્યો, એક વાળ પગમાંથી આમ નીકળે છે ને તો રાડ પાડે છે। અહીંયા કેટલા વાળો પોતાને માનીને બેઠો કે હું આ પૈસા વાળો, દુકાન વાળો, ઘર વાળો, કુટુંબ વાળો, સ્ત્રી વાળો, પુરુષ वाड़ो, शरीर वाड़ो। ये कह रहे हैं कि देह बुद्धि, संयोग की बुद्धि जब तक नहीं टूटेगी तब तक ये आत्म बुद्धि नहीं होगी, आत्म बुद्धि नहीं होगी। यहाँ क्या कह रहे, उपादान પોતાની શક્તિ અને નિમિત્ત સંયોગ રૂપા કાર્ય તો પોતાના ઉપાદાન માંથી જ થાય છે। તે વખતે તેને અનુકૂળ નિમિત્ત હોય છે, તેને શોધવાની या તેને ભેગું કરવાની વ્યગ્રતાની જરૂર હોય જ नहीं। जबरदस्त कहा कि देखो यहाँ पे उपादान की योग्यता पकेगी। शेर, महावीर भगवान को शेर की पर्याय में उसकी उपादानगत योग्यता पकी, तो फिर क्या हुआ, 2 मुनिराज आसमान में से आ गए। इसलिए कहते हैं ना कि निमित्त की राह मत देखो, निमित्त को मत ढूंढो, परंतु यहाँ पे क्या जगाओ, अपना उपादान, अपनी रुचि जगाओ। रुचि, समर्पणता। बेंचवी ने कहा ना, पूज्य बेंचवी ने वचनामृत में कि रुचि अनुयायी वीर्य, रुचि अनुयायी वीर्य। हम अपना पूरा वीर्य परद्रव्य में, परद्रव्य को संभालने में, सहयोग को अच्छा रखने में, सबको प्रसन्न रखने में, सबको प्रभावित करने में, इन सब में हम अपना वीर्य, हम अपनी शक्ति को बर्बाद कर देते हैं। परंतु हम अपना वीर्य जहाँ लगाना है ना वहां लगाते नहीं है। अपना वीर्य तत्व निर्णय में लगाएंगे तो नियम से यहाँ पे कार्य की सिद्धि होती है। संसार का भय लगना चाहिए, संसार का थाक लगना चाहिए, राग में आकुलता लगनी चाहिए। परंतु अभी तो इसको राग की रुचि है, पुण्य की रुचि है, संयोग की रुचि पड़ी है, तब तक कह रहे हैं कि कार्य की प्राप्ति नहीं हो। इसलिए कह रहे हैं कि निमित्त की राह नहीं देखो। 25 शिष्य कहे छे। देखो अब शिष्य क्या कह रहे हैं, भगवान तो व्रतादिक निरर्थक ठरशे। भगवान तो પછી વ્રતાદિક નિરર્થક ઠરશે। અગર કાર્ય તમે કહો છો ઉપાદાનથી થશે तो एना स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की થાય છે, तत्समय की योग्यता से होता है, तो फिर व्रतादि तो निरर्थक सिद्ध हो जाएंगे। फिर ये सब करने की क्या जरूरत है। नियम, व्रत है ना, ये तप, महाव्रत, अनुव्रत, ये सब कुछ निरर्थक हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे जो सुद्रव्य आदि सामग्री होता ज आ संसारी आत्मा પોતાના આત્મ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરશે તો વ્રત આદि એટલે હિંસા વિરતિ જેની આદિમાં છે તે સમિતિ આદि નિરર્થક નિષ્ફળ બનશે। શું કીધું અહીંયા કે સુદ્રવ્ય આદि સામગ્રી હોતા જ સંસારી આત્મા પોતાના આત્માને પ્રાપ્ત કરશે। लास्ट गाथा में कहा था ना, सेकंड गाथा श्लोक में कि सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव योग्य सामग्री मिलते ही वो आत्मा अपने आत्मा की प्राप्ति कर लेता है। वो आत्मा क्या करता है, अपने आत्मा की प्राप्ति कर लेता है। तो फिर व्रत એટલે હિંસાથી વિરત થવું એની આદિમાં જે होते हैं ना परिणाम, ऐसे व्रत आदि के, समिति आदि के, तो ये सब क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। क्योंकि फिर तो लोग को पता, अभी उनको समझ में आ गया कि कार्य तो योग्यता अनुसार ही होने वाला है, तो फिर ये सब क्यों करे। कारण के अपना कथनानुसार वांछित स्वात्मानी उपलब्धि प्राप्ति स्वद्रव्य आदि संपत्तिनी अपेक्षा राखे छे एवो अर्थ छे। अर्थात स्वद्रव्य आदि स्वचतुष्टय रूप सामग्रीथी स्वरूपनी उपलब्धि थई जशे तो अहिंसा आदि व्रत तथा समिति आदिनु अनुष्ठान माने क्रिया निरर्थक हो जाएगी। ये सारी क्रियाएं क्या हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी। ख्याल आ रहा ना आप लोग को। तो अब देखो आचार्य, ये तो प्रश्न हुआ, ये तो शंका हुई शिष्य की
क्योंकि ये ऊपर लिखा था ना, पछी शिष्य कहे छे, ये शंका हुई शिष्य की। अब उसके समाधान में आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? हे वत्स्य, तेम नथी, ते जे व्रतादिनी निष्फળતા વિશે शंका करी छे ते ठीक नहीं। जो ये शिष्य ने शंका की है ना ऐसा कि व्रतादि तो नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सब निष्फल है ना, कोई कार्यकारी नहीं है, तो ये कह रहे कि ये शंका करनी, ऐसा शंका करना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि कारण के नवा अशुभ कर्मना निरोध थी અને ઉપાર્જિત અશુભ કર્મના એક શપણથી તેઓ સફળ છે। નવા અશુભ કર્મના નિરોધથી અને ઉપાર્જિત અશુભ કર્મના એક દેશ શપણથી તેઓ સફળ છે। देखो क्या कहा, मैं अपन ने लास्ट टाइम जब ये श्लोक किया था ना, तो उसमें 4 पॉइंट बताए थे कि ये जो शुभ भाव, ये व्रतादि के परिणाम जो होते हैं ना, उससे 4 लाभ होंगे, 4 फायदे। शुभ भाव से 4 फायदे होते हैं, 4 लाभ होते हैं। पहला लाभ है कि शुभ भाव से पूर्व में जो बंधे हुए कर्म थे ना, अशुभ कर्म जो सत्ता में पड़े थे, अशुभ कर्म जो सत्ता में पड़े थे, तो वो अशुभ कर्म का क्या हो जाता है? शुभ कर्म में संक्रमित हो जाता है। એટલે पहला लाभ हुआ संक्रमण होना। जब हम शुभ भाव करते हैं, जब हम स्वाध्याय में लगे हैं, जब हम चिंतन आदि करते हैं, जब हम चर्चा आदि करते हैं, सत्समागम में है, मंदिर में है, शिविरों में बैठे हैं, है ना, ये सब सुनते हैं, चिंतन आदि करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो पूर्व में बंधे हुए जो अशुभ कर्म थे ना सत्ता में, तो अशुभ कर्म शुभ में संक्रमित हो जाते हैं। पहला लाभ, बहुत से कर्म जो अशुभ है वो क्या हो जाते हैं? शुभ में संक्रमित हो जाते हैं। दूसरा लाभ, हम नवीन अशुभ कर्म के बंध से बच जाते हैं। हम नवीन अशुभ कर्म के बंध से हम बच जाते हैं। नवीन अशुभ कर्म के बंध से हम क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। उस समय नवीन अशुभ कर्म का बंध नहीं होगा, क्योंकि अपने परिणाम कैसे शुभ है, तो सामने कैसा बंध होगा? शुभ का बंध होगा, पुण्य का बंध होगा। तीसरा लाभ ये है कि स्वर्गादि की प्राप्ति होती है। ये जो व्रत आदि के परिणाम होते हैं, ये पुण्य परिणाम, शुभ परिणाम होते हैं, तो उससे क्या होता है? तो तीसरा लाभ है कि उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। और चौथा लाभ ये है कि शुभ भाव में रहने से शुद्ध में जाने का अवकाश है, शुद्ध में जाने का चांस है, क्योंकि अशुभ में से सीधा शुभ में नहीं जा सकते। इवन शुभ में से शुद्ध में नहीं, शुभ को छोड़कर शुद्ध में जाते हैं। परंतु जब भी शुद्ध में जाएंगे उसके पहले कौन से भाव होंगे? शुभ होंगे, अशुभ नहीं होंगे। जब भी शुद्ध में जाएंगे तो उसके पहले कौन से भाव होंगे? शुभ होंगे। माने निर्विकल्प दशा आएगी, उसके पहले नियम से शुभ भाव होगा, अशुभ नहीं होगा। तो शुभ में रहने से शुद्ध में जाने का माने निर्विकल्प दशा की प्राप्ति करने की क्या है? अवकाश है, चांस मिलेगा। अब देखो, अब चार लाभ होते हैं यहाँ कह रहे, એટલે જ नहीं પણ તે विषय संबंधी व्रत संबंधी अनुराग रूप शुभ उपयोग थी उत्पन्न पुण्य स्वर्गादि पदनी प्राप्ति में निमित्त होवाती। अपन ने 4 लाभ के ना, ये एक लाभ आ गया इसमें कि स्वर्ग आदि की, पुण्य आदि की प्राप्ति होती है। तेमनी व्रतादि सफलता है, माने व्रतादि ये सब चीजों में सफल है। ये 4 पॉइंट जो बताए उसके लिए व्रतादि सफल है। किस किस के लिए? तो कहते हैं पूर्व कर्म के अशुभ को संक्रमण करने में, शुभ में संक्रमण करने में, नए अशुभ कर्म के बंध को रोकने में, है ना। फिर तीसरा बताया पुण्य बांधने में, स्वर्ग आदि की प्राप्ति में, और चौथा बताया कि निर्विकल्प दशा की प्राप्ति का अवकाश। आने ज आ बात ने स्पष्ट करवा आचार्य कहे छे। अब उसको और उदाहरण से श्लोक में समझाएंगे। बहुत सुंदर एक श्लोक, ये श्लोक है जिसमें एक बहुत सुंदर दृष्टांत से आचार्य ने समझाया है। स्वद्रव्यादि ना योग थी धर्म ने जेटला अंशे शुद्ध प्रगटे तेटला अंशे तो नवा कर्मनो निरोध थाय छे।
धर्म धर्म पुण्य पाप परिणाम से पाप का बंध, पुण्य परिणाम से पुण्य कर्म का बंध। परंतु इधर ये तीसरी भूमिका की बात है। कौन सी तीसरी भूमिका? धर्म की भूमिका, शुद्ध भाव की भूमिका, शुद्ध उपयोग की भूमिका। तो जितने अंश में धर्म है ना, शुद्धि प्रगति है, उतने अंश में नवा कर्म तो निरोध ज થઈ જાય છે, मतलब अभावी होता है। देखो जब पुण्य परिणाम होता है तो अशुभ कर्म आने रुक जाते हैं, परंतु पुण्य कर्म तो आ रहे हैं ना, पुण्य कर्म तो बंध रहे हैं, अशुभ कर्म बंधने रुक गए। परंतु जब धर्म परिणाम होंगे ना, धर्म शुद्ध उपयोग होगा, है ना, शुद्धि की जितनी प्राप्ति होती है, तो कह रहे हैं कि नवा कर्म नो निरोध ज થઈ જાય છે। निरोध माने अभाव, ना वो पुण्य का बंध होगा ना पाप का बंध होगा, कर्म का अभाव होता है। धर्म परिणाम में कर्म का निरोध होता है, पुण्य परिणाम से पाप का निरोध होता है, परंतु धर्म परिणाम से पुण्य और पाप दोनों का निरोध हो जाता है। धर्म परिणाम से पुण्य और पाप दोनों का निरोध हो जाता है। પણ અશુભ ભાવથી બચવા માટે अस्थिरताને લીધે देखो ज्ञानी की दशा बता रहे, ज्ञानी की दशा या ज्ञानी की बात है कि अस्थिरता जन्य राग है ना अभी ज्ञानी को, तो જેટલા અંશે વ્રતાદિનો શુભ ભાવ આવે છે તેટલા અંશે તેના નિમિત્તે પુણ્ય કર્મ બંધ થાય છે। તેટલા અંશે એમને પુણ્ય કર્મ माने नबड़ाई थी अंदर मां पूर्ण रूप थी अंदर लीन नहीं हो सकते हैं, इसलिए अशुभ से बचने के लिए ज्ञानी भी शुभ में रहते हैं, और जब शुभ में रहते हैं तो वे शुभ कर्म पुण्य कर्म रूपे परिणमे छे। अशुभ कर्मोमांथी કેટલાક કર્મો संक्रमण થઈને शुभ कर्म रूपे થઈ જાય છે और नया पुण्य बांधते हैं। अब अंदर में नहीं टिक पाते जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती ज्ञानी को, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक ज्ञान में स्थित ना हो जाए, तब तक ज्ञानी भी बुद्धि पूर्वक क्या करते हैं? शुभ का अवलंबन लेते हैं। किसके लिए? अशुभ से बचने के लिए। दो प्रकार के जो अशुभ और शुभ परिणाम होते हैं ना, तो ये जो बाहर घूमने फिरने, होटल, पिक्चर, थिएटर, ये सारे परिणाम अशुभ है। सारे परिणाम कैसे? अशुभ माने विषयों में रमणता के परिणाम जो है वो अशुभ परिणाम है। और यहाँ पे कह रहे शुभ आयतनों में, है ना, जाने आने के परिणाम, माने मंदिर, शिविर, सत्समागम, स्वाध्याय, पूजा, भक्ति आदि के जो परिणाम है वो शुभ परिणाम है। अभी हमारे भूमिका में कोई नहीं छूटेगा, नहीं अशुभ छूटेंगे नहीं शुभ छूटेंगे, दोनों होंगे, परंतु दोनों की रुचि तोड़नी है ना, और दोनों की रुचि जब टूटेगी ना तो अपने आप अशुभ घटेगा और शुभ की वृद्धि होगी, शुभ बढ़ेगा। ज्ञानी के जीवन में शुद्ध उपयोग कम होता है, परंतु शुभ ज्यादा होता है, शुभ ज्यादा। और आगे आगे मुनिराज को देखेंगे ना, मुनिराज की दशा में देखेंगे तो शुद्ध उपयोग ज्यादा और शुभ कम, क्योंकि वहां पे स्थिरता और बढ़ गई। ज्ञानी की दशा में स्थिरता अभी इतनी नहीं है, इसीलिए शुद्धोपयोग कभी कभी आता है और बहुत कम समय के लिए होता है, इसलिए वो ज्यादा टाइम कहाँ दिखेंगे? शुभ में दिखेंगे। आप देखें सौदर में इंद्र अपने पूरे जीवन काल में एक भी पंचकल्याणक नहीं छोड़ते हैं, सारे के सारे पंचकल्याणक मनाने जाते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, खूब भक्ति भाव से भगवान की गीत गाते हैं, गुणगान करते हैं, इतनी महिमा आती है उनको देव की, भगवान की। ये शुभ भाव आप देखो, 33 सागर तक सर्वार सिद्धि के देव बस आत्मा की चर्चा, 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 आत्मा की चर्चा। ये कौन सा भाव है? शुभ भाव है, क्योंकि उनका गुणस्थान चौथा है। वो एक कषाई चौकड़ी का ही अभी अभाव है, अभी वो ज्यादा आत्मा में स्थिर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इतनी नबड़ाई है, इतनी कमजोरी है। उनको सब ख्याल है कि देखो ये परिणाम हो रहे हैं, अशुभ हो रहे हैं, शुभ परिणाम हो रहे हैं, अंदर से निरंतर उनको खटक है। इसलिए तो ज्ञानी और अज्ञानी में ये अंतर है ना। देखो ज्ञानी को भी शुभ भाव अशुभ भाव है और अज्ञानी को भी शुभ भाव और अशुभ भाव है, परंतु अज्ञानी को उन परिणामों में उपादेय बुद्धि है और ज्ञानी को वो परिणाम आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये परिणाम कब छूटे, हे बुद्धि है उसमें, क्योंकि उनको स्वभाव में उपादेय बुद्धि हो गई है।
तो दोनों में अंतर क्या है, ज्ञानी और अज्ञानी में। अब देखो यहाँ पे लिखा है पुण्य कर्मना फल स्वरूप स्वर्गादीनी प्राप्ति થાય છે તેથી વ્રતાદીની એ અપેક્ષાએ સફળતા છે। વ્રતાદીની એ અપેક્ષાએ શું છે, સફળતા છે। પરંતુ તેનાથી સંવર નિર્જરા નહીં થતી હોવાથી તેને એ અપેક્ષાએ અસફળ કીધું છે। दो अपेक्षा बताई। वो पुण्य परिणाम है ना, पुण्य परिणाम, तो वो सफल है। किसके लिए सफल है, तो कहते हैं स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए तो सफल है, स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए तो सफल है, परंतु किसके लिए असफल, संवर निर्जरा के लिए असफल। संवर निर्जरा के लिए वो असफल है क्योंकि संवर निर्जरा के परिणाम वो मोक्ष मार्ग के परिणाम है, और ये पुण्य परिणाम मोक्ष मार्ग के बाधक परिणाम है। क्या परिणाम है, बाधक। इसलिए कहते हैं ना, प्रवचन सार में कहा है कि जो शुभ भाव है ना, शुभ भाव, तो शुभ भाव संसार में रखड़ाने के लिए सफल, परंतु मोक्ष मार्ग के लिए असफल। और वीतराग भाव संसार में रखड़ाने के लिए असफल और मोक्ष मार्ग के लिए सफल। ख्याल है ना अंतर। तो फिर वापस प्रश्न के फिर शुभ भाव क्यों आए, क्यों आता, करना चाहिए, क्यों आता है, करना चाहिए नहीं, वो आए बिना रहता नहीं ज्ञानी के जीवन। क्यों नहीं रहेगा, तो उसका कारण बताना कि अंदर में स्थिरता नहीं हो रही है, और अशुभ से बचने के लिए वो शुभ आए बिना रहता नहीं है। कहाँ रहेंगे वो, काम भोग बंधन की कथा में तो नहीं रहेंगे, है ना। धर्म अर्थ और जो तीन बताए ना, चार प्रकार के पुरुषार्थ, तो वो धर्म अर्थ और जो धन आदि है, धर्म अर्थ और जो मोक्ष है, बराबर। तो मोक्ष का पुरुषार्थ करने के लिए वो इन तीन का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, परंतु अंदर में नहीं रह पा रहे, तो ऐसे प्रकार के परिणाम हुए बिना रहते नहीं। अब देखो श्लोक नंबर 3, हम श्लोक नंबर 3 चालू करते हैं। उसमें एक दृष्टांत दिया है, पहले अपन श्लोक को पढ़ते हैं। वरम व्रते पदम देवम नाव्रते भर्त नारकम छाया तपस्तयोर्भेद प्रतिपालयतोर्य महान। अन्वयार्थ, व्रतो द्वारा देव पद प्राप्त करવું સારું છે, પણ અરે અવ્રતો દ્વારા नरक पद प्राप्त करવું सारू नहीं। दो में अभी अंतर बताएंगे पहले तो। अब दो में अंतर, किस में अंतर बताएंगे, तो कहते हैं व्रत और दो प्रकार के परिणाम बताए इधर, व्रत के परिणाम और अव्रत के परिणाम। कौन से दो प्रकार के परिणाम, व्रत के और अव्रत के। अव्रत के परिणाम जो है ना, अव्रत के परिणाम माने क्या कि असंयम है, अविरत है ना, अपने पाप परिणाम है, व्रत को धारण करने के परिणाम नहीं है, तो वे है अव्रत के परिणाम। और व्रत के परिणाम माने उनको ऐसे व्रत, नियम, तप, त्याग आदि के जो परिणाम है वो व्रत के परिणाम है। तो अब कह रहे हैं कि जो व्रत के परिणाम है ना, तो उससे तो देव पद की प्राप्ति होगी, स्वर्गादि की प्राप्ति होगी। कहाँ जाएगा जी, स्वर्ग में जाएगा। और जो अव्रत के परिणाम है, तो उसके फल में जीव कहाँ जाता है, तो कहते हैं नरक निगोद में जाता है, नरक पद की प्राप्ति होती है। व्यवहार चरणान योग के शास्त्र में व्यवहार से जो कथन आते हैं ना, व्यवहार के कथन, तो उसमें दोनों में भेद बताया। किसमें भेद बताया, तो कहते हैं व्रत, पुण्य और पाप में अंतर बताया। पुण्य और पाप में क्या बताया, अंतर बताया। किसमें, चरणान योग के शास्त्र में, क्योंकि दोनों में अंतर है ना, क्योंकि एक से नरक निगोद का बंद होता है और एक से स्वर्ग आदि की प्राप्ति, देव मनुष्य आदि की प्राप्ति होती है। तो दोनों में अंतर है उस अपेक्षा से, व्यवहार से। अब देखो क्या कहते हैं, जेम छाया अने ताप में बेसी राह जोनारा बन्ने पुरुषों मोटो तफावत छे, तेम व्रत अने अव्रत नु आचरण करनारा बन्ने पुरुषों में मोटो तफावत छे। अब इधर ना तीन मित्रों की बात है, 3 मित्र का दृष्टांत दिया है कि 2 मित्र जो है, 2 मित्र। अब हम उसके टीका में उस उदाहरण को और डिटेल में समझाया है आचार्य देव ने
कि 2 मित्र की बात है यहाँ पे, 2 मित्र नहीं 3 मित्र की बात है। 2 मित्र तो गांव से बाहर निकल गए हैं, गांव से बाहर निकल गए हैं, और एक मित्र जो है ना, तो वो गांव में ही है, एक तो गांव में ही है और 2 निकल गए बाहर। अब वो दोनों जो निकल गए ना बाहर, वो किसकी राह देख रहे हैं? तो वो अंदर जो गांव में मित्र है उसकी राह देख रहे हैं। परंतु अब 2 जो बाहर निकल गए और राह देख रहे हैं, उसमें से जो एक मित्र है ना, वो धूप में बैठकर राह देख रहा है, और जो दूसरा मित्र है वो छाया में बैठकर उस मित्र की राह देख रहा है, छाया में। तो दोनों राह देख रहे, परंतु एक का बैठा है धूप में और दूसरा का बैठा है छाया में, और अंदर वाला जो मित्र है वो तो गांव में ही है, वो बाहर निकला नहीं है। तो याद देखो, इसमें आप किसको किसके स्थान पे रखो। जो धूप में बैठा वाला मित्र है ना, उसके स्थान में अशुभ भाव को रखो। जो छाया में बैठा हुआ मित्र है उसको शुभ भाव के स्थान पे रखो, और जो गांव में अंदर जो मित्र है उसको शुद्ध उपयोग के स्थान पे रखो, क्योंकि वो तो निकला ही नहीं ना बाहर, वो तो शुद्ध उपयोग में है। अब वो दोनों राह देख रहे हैं, धूप वाला मित्र और छाया वाला, दोनों राह देख रहे हैं कि नहीं? अब देखो यहाँ पे ये समझाना है, ये तो दृष्टांत एक देश होता है, परंतु इसमें ये पूरा सिद्ध करना है कि इसमें ज्ञानी की बात कहनी है कि ज्ञानी जो होते हैं, तो ये जो जैसे वो अंदर वाला मित्र था ना, वो जो शुद्ध उपयोग की दशा थी, तो ज्ञानी को अभी शुद्ध उपयोग की दशा प्राप्त नहीं हुई है, माने वो अंदर वाला मित्र को प्राप्त नहीं हुआ है, वो बाहर वाला मित्र। तो वो ज्ञानी कहाँ बैठेंगे, बैठेंगे? तो ज्ञानी शुभ भाव में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? शुभ भाव में। और उस शुभ भाव में रहेंगे तो उनको स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। तो जब तक उनको वो पूर्ण रूप से निर्विकल्प दशा न आ जाए, पूर्ण रूप से निर्विकल्प दशा की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक यहाँ पे कहेंगे कि स्वर्गादिक में रहना अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि देखो वो धूप वाला जो मित्र है ना, वो तो एकदम निरंतर आकुल व्याकुल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वो धूप में बैठा है। और जो छाया में बैठा हुआ जो मित्र है वो तो आराम से बैठा है कि नहीं, शांति से, उसको कोई आकुलता नहीं है, वो तो आराम से बैठा है शांति से, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जैसे वो ज्ञानी स्वर्गादिक में होंगे ना, तो वो आराम से उसका समय निकाल पाएंगे, माना आराधना आदि में, क्योंकि वहां पे ऐसा बाहर में ऐसी कष्ट नहीं है, कोई शारीरिक कष्ट नहीं, कोई दूसरे प्रकार का कोई कष्ट नहीं है ना, तो वो अच्छे से शांति से अपनी आराधना कर पाएंगे। और नरक में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। तो नरक में रहने से ज्यादा तो जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक स्वर्ग में रहना अच्छा है, ऐसा कह रहे व्यवहार से। स्वर्ग में रहना अच्छा है क्योंकि वहां पे ऐसी नरक जैसी तीव्र आकुलता नहीं है, वहां पे कषाय की मंदता है, परिणाम भी कैसे रहते? अच्छे रहते, आराधना भी अच्छे से होती है। इसलिए कह रहे हैं कि अशुभ से शुभ में रहना अच्छा है, क्योंकि शुभ में रहेंगे तो शुद्ध की प्राप्ति का अवकाश होता है। अब देखो टीका, अब हमें दृष्टांत अब पढ़ेंगे, है ना। अब क्या कहते हैं देखो, सारू हो शूते सारू हो, पद स्थान केवु पद देवोनु पद, अर्थात स्वर्ग क्या हेतुओं द्वारा, कया हेतुओं द्वारा? व्रतों द्वारा एक देवनु पद सारू है, कारण के व्रत करेंगे तो स्वर्गादिक में जाएंगे। कारण के व्रतादि विषय संबंधी राग थी उत्पन्न, पुण्य थी स्वर्गादि रूप अभ्युदयनो संबंध होय छे। अभ्युदय माने फल, अभ्युदय माने फल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि व्रतादि थी एक स्वर्गादिक નું ફળ મળે છે, એનો સંબંધ સ્વર્ગાદિક થી છે। સંબંધ હોય છે જે सकल जनों सुप्रसिद्ध है। स्वर्ग आदि किसको नहीं जाना है? सबको सुप्रसिद्ध है, सबको स्वर्ग जाना है कि नहीं, किसी को नरक नहीं जाना। तो ये एना फळमा, व्रतादिकना फळमा अभ्युदयનો अर्थ છે ફળ। એના ફળમાં જીવ, પુણ્યના ઉદયમાં જીવ ક્યાં જાય છે? તો કે સ્વર્ગમાં જાય છે। તારે શિષ્યે આશંકા કરી કહ્યું, ત્યારે શિષ્યે આશંકા કરી કહ્યું, અવ્રતો પણ તેવા પ્રકારના જ હશે? तो क्या अव्रत भी वैसे ही है जैसे व्रत के परिणाम होते हैं? तो कहते कि नहीं,
ના ઇત્યાદિ તે સારું નથી. શું નથી સારું? તો કે અવ્રતનું પરિણામ. અવ્રતના પરિણામ સારા નથી. કેમ સારા નથી? કારણ કે તેનાથી શું થાય છે? તો કે છે કે તેનાથી શું થાય છે? તો કે છે નરકનો બંધ થાય છે. નરકનો પદ મળે છે. કોનો પદ મળે છે? નરકનો પદ મળે છે. તો તે સારું નથી. ખ્યાલ આવે છે ને? અહીંયા કીધું ને શું કીધું? સૌથી पहला કીધું कि नरक संबंध पद है, संबंधी पद है. उसका संबंध किसके साथ है? नरक के पद के साथ. શા વડે પ્રાપ્ત થયેલું? અવ્રતોથી અર્થાત હિંસાદી પરિણામથી ઉત્પન્ન થયેલા પાપો વડે પ્રાપ્ત થયેલું. ये नरक का पद किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो ये हिंसादी परिणाम के द्वारा ये नरक का पद प्राप्त होता है. अव्रत के परिणाम से नरक का पद प्राप्त होता है. अरे तो व्रत અને અવ્રત જેનું નિમિત્ત છે તેવા देव અને नारक એ બે પક્ષોમાં समानता આવશે. जो हम इनमें अंतर नहीं मानेंगे ना, नरक और स्वर्ग में, पुण्य और पाप के परिणाम में जो हम अंतर नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि व्रत के परिणाम हो या अव्रत के में सब कुछ समान ही होता है, तो ऐसा नहीं है. क्योंकि दोनों में अंतर है. अगर हम दोनों परिणामों में अंतर नहीं मानेंगे ना, तो देव और नरक दोनों को समान मानने का अवकाश हो जाएगा. दोनों को समान मानना पड़ेगा कि नरक और देव में समान वातावरण है, समान शांति है. ऐसा नहीं है. समान माने समानता है, ऐसा नहीं है. दोनों में अंतर है ना. नरक में तो तीव्र आकुलता है और स्वर्ग में माने निराकुलता है. माने वो अतीन्द्रिय आनंद वाली निराकुलता नहीं, परंतु इंद्रिय सुख है और नरक में इंद्रिय दुख है. तो दोनों में समानता आ जाएगी अगर हम पुण्य और पाप में अंतर नहीं मानेंगे. अब એમાં कहते हैं, देखो એવી શિષ્યની આશંકા થતા તે બંનેમાં મહાન તફાવત છે. दोनों में तफावत है. કેવી રીતે? જેમ છાયા ઇત્યાદિ દ્રષ્ટાંત દ્વારા પ્રગટ કરી આચાર્ય કહે છે કોણ તે ભેદ અંતર કેવો મહાન મોટો કોણ બેઉ વચ્ચે બે પથિક વચ્ચે શું કરતા? બે પથિક આપણને देखा ना कि दो मित्र बाहर गए, तो दो मित्र, एक मित्र धूप में बैठा है, एक मित्र छाव में बैठा है, तो दोनों में अंतर है ना. પોતાના કાર્યના અંગે માને માટે નગરમાં ગયેલા અને ત્યાંથી પાછા આવતા પોતાના ત્રીજા સાથીની માર્ગમાં પ્રતીક્ષા કરતા રાહ જોતા. अब दोनों बाहर गए थे अपने काम से, परंतु अब जब वापस आ रहे तब अपने मित्र की वो क्या देख रहे? राह देख रहे हैं. तो ते બંને કેવા હોય? છાયા અને તાપમાં બેઠેલા હોય. છાયા અને તાપમાં તે છાયા તપ તેમાં બેઠેલા. એનો અર્થ આ પ્રમાણે છે. ત્રીજા સાથીના આગમન કાલ સુધી જેમ છાયામાં બેઠેલો પથિક સુખેથી બેસે છે અને તાપમાં બેઠેલો પથિક દુઃખથી બેસે છે, તેમ જ્યાં સુધી સુદ્રવ્ય આદि મુક્તિના કારણો પ્રાપ્ત થાય. देखो मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति जब तक નથી થતી, એટલે જ્યાં સુધી થાય ત્યાં સુધી વ્રતાદि આચરણ કરનાર તે આત્મા જીવ સ્વર્ગાદી સ્થાનમાં સુખથી રહે છે. માને જ્ઞાની માટેની વાત છે અહીંયા કે અહીંયા એમ કે છે કે શું કરવું જરૂરી છે? વ્રતાદિમાં રહેવું જરૂરી છે. કેમ? કારણ કે મોક્ષની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી એ જીવ સ્વર્ગાદિમાં વ્રતાદિ કરશે તો એને સ્વર્ગાદિકની પ્રાપ્તિ મળશે અને સ્વર્ગાદિકમાં રહેશે તો એ સુખેથી રહી શકશે. શેનાથી રહી શકશે? સુખેથી રહી શકશે. શું પ્રશ્ન છે દિશાબેનનો? બરાબર છે. બહિર્મુખ ઉપયોગ એટલે બહારની દ્રષ્ટિ એટલે કે સંयोग ઉપર લક્ષ્ય, સંयोगને પોતાના માનવા, संयोग को अपना मानना, संयोग में रुचि, संयोग में ही आसक्त रहना, संयोग के ही विचार विकल्प, ये सब दुख के कारण है. और अंतर्मुख दृष्टि, अंतर्मुख उपयोग माने स्वभाव की प्राप्ति करना, स्वभाव के तरफ लक्ष्य करना, स्वभाव का अनुभव करना, तो वो सुख का कारण है. वो किसका कारण है? सुख का कारण है. ख्याल आया ना? अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या सुखेથી રહેવું એટલે જ્ઞાની સ્વર્ગાદિકમાં સુખેથી રહે છે અને બીજો જે નરકાદી સ્થાનોમાં છે તે દુઃખેથી રહે છે. નરકાદી સ્થાનમાં છે ને તે દુઃખેથી રહે છે અને સ્વર્ગાદિક સ્થાનમાં છે તો એ સુખેથી રહે છે.
तो माने ये कह रहे हैं कि अपन को भी जब तक प्रयोजन की सिद्धि ना हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति ना हो, तब तक हमें भी बुद्धि पूर्वक कहा रहना चाहिए, शुभ भाव में रहना चाहिए। परंतु ये लक्ष्य से नहीं कि हमें स्वर्ग आदि मिल जाए, हमें स्वर्ग आदि जाना, इस लक्ष्य से नहीं, परंतु हमें अशुभ से बचना है और शुद्ध की प्राप्ति करना है। उस लक्ष्य हम सब शुभ में रहेंगे। माने स्वाध्याय आदि करते वक्त भी हमें मुख्यता तो अपने स्वभाव की होनी चाहिए, हमें मुख्यता अपने आत्मा की होनी चाहिए, आत्मा की प्राप्ति करनी है। उसके लिए हम ये शुभ में है, बराबर ना। और शुभ में रहेंगे तो अपने आप पुण्य बंधेगा और स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर वहां रहना कह रहे हैं कि अच्छा है, किससे अच्छा है? नरक में रहने से अच्छा है, नरक में रहने से अच्छा है। इसका जो भावार्थ है ना, अपन जरा भावार्थ इसका पढ़ लेते हैं, जो 4 लाइन का बहुत इजी कर दिया है। फिर इसके बाद श्लोक नंबर जो 4 है उसकी जो भूमिका बनाई है वो हम कल सुबह के स्वाध्याय में चालू करेंगे। अब भावार्थ, જેમ છાયામાં બેસી પોતાના મિત્રની રાહ જોનાર મુસાફર સુખી થાય છે અને તડકામાં બેસી તેની રાહ જોનાર જો મુસાફર દુખી થાય છે, તેમ સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ જ્યારે નિર્વિકલ્પ દશામાં રહી શકતો નથી ત્યારે તેને હે બુદ્ધિથી વ્રતાદિ પાલનનો શુભ ભાવ આવે છે અને તે શુભ ભાવના નિમિત્તે તે સ્વર્ગાદિકમાં સુખ ભોગવે છે। સમ્યક દ્રષ્ટિને નરકમાં જવા જેવા ભાવ થતા જ નથી, પરંતુ હિંસાદી અવ્રતના અશુભ ભાવ કરનાર મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ નરકાદી સ્થાનોમાં દુઃખને ભોગવે છે, માટે વ્રતાદિનું પાલન સ્वर्गादिक सुखની अपेक्षा सार्थक છે। दोनों के लिए बात की। ज्ञानी को तो ऐसे परिणाम आते ही नहीं है, और जो अज्ञानी है उसे भी अशुभ भाव माने ऐसे हिंसा आदि के अव्रत के परिणाम नहीं करने चाहिए, और ज्ञानी को तो ऐसे अशुभ परिणाम होते ही नहीं है। और ज्ञानी को जब भी आयु का बंध होता है तो उनको शुभ परिणाम में ही आयु का बंध होता है। सपोज उनको अशुभ परिणाम भी होते हैं परंतु उस समय उनको आयु का बंध नहीं होता। एक करणान योग का एक नियम है कि ज्ञानी को जब भी आयु का बंध होगा तो शुभ परिणाम में ही होगा, अंदर नहीं रह सकते, इसलिए व्रतादि में रहते हैं। परंतु उसमें भी तेने हे बुद्धि ए व्रतादि नु पालन करे छे। कया बुद्धि थी? हे बुद्धि थी। परंतु अज्ञानी तो ये शुभમાં उपादेय माने छे। અહીંયા मोटो तफावत पड़े छे ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में। ऐसे हमें भी जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो तब तक बुद्धि पूर्वक हमें सत्समागम, स्वाध्याय आदि, चिंतन आदि ये सब में हमें रहना चाहिए, ताकि हमें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति जल्दी हो, शुद्धात्मा की प्राप्ति हो, और हमारे जितने भव बाकी हो उतने भव हमारे सुख शांति से व्यतीत हो, कहीं नरक आदि में न चले जाए, क्योंकि फिर वहां से वापस है ना अपना काम करना और सब करना वो बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये शुभ भाव व्यवहार से अशुभ से अच्छा का है, इसमें बुद्धि पूर्वक अपने को रहना, परंतु रहकर भी इसमें अटकना नहीं है, संतुष्ट नहीं होना है, उपादेय बुद्धि नहीं करना है। ऐसे हम अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति करें और अनंत काल हम सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति ले लेती मैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो बोलो अम्बाला विदेनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो।